नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने गुजरात में 3050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, गुजरात में तेज विकास की परंपरा डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की करेगा मदद। व्यक्तिगत मिशन भेजने की बनाई योजना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जानवरों के लिए भारत का पहला घरेलू कोविड वैक्सीन एंकोवैक्स किया लॉन्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। कहा, बॉर्डर के पास बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा चीन। रूस यूक्रेन जंग का पड़ने लगा असर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जताई चिंता। कहा, अब तक 30 देश कर चुके हैं निर्यात में कटौती। झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा ने दिया बड़ा बयान। कहा, अनुच्छेद 370 और 35 से हटाकर हमने साफ कर दिया है अपना रुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इतिहासकारों ने पांडव, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के मुकाबले मुगलों को अहमियत दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस ने की शिकायत। अब निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं जांच। भद्रवाह में भड़काऊ भाषण के बाद तनाव। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोगों से की शांति की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। कहा, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति से दिल्ली में घटते हरित क्षेत्र को बचाने में मदद मिली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई और न ही जनता से। केंद्रीय पैनल ने की देश में फसल विविधीकरण की सिफारिश। कहा, उपयुक्त वातावरण में ही करें खेती। सेबी ने जारी किया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम, जाने पूरी डिटेल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के दर्जनों नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आतंकवाद निरोधी अदालत ने जारी किया वारंट। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस को दिया वोट। बीजू जनता दल के किसानों के लिए केंद्र के समक्ष रखी 5 मांगे की। धान पर MSP बढ़ाने की अपील। 87 साल बाद यूपी विधान परिषद हुई कांग्रेस मुक्त। पहली बार नहीं पहुंचा एक भी सदस्य। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग। सैलरी बढ़ाने के लिए लागू होगा नया फॉर्मूला। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शिवसेना के नेतृत्व वाली MVA को समर्थन देने का किया ऐलान। भारत को फिर डरा रहा कोरोना। पिछले 24 घंटों में 7584 नए केस। महामारी ने 24 लोगों की ले ली जान। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,000 से अधिक। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर करें सख्ती। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने की पैगंबर पर टिप्पणी की निंदा। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स ने दी दस्तक। कई देशों के हाल हुए बेहाल। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में CM अशोक गहलोत ने फिर दिखाई सियासी जादूगिरी। भाजपा के 3 MLA के वोट निशाना चुके। कांग्रेस में बधाइयों का दौर शुरू। मेडिकल PG की सीट को भरने के लिए नहीं होगी स्पेशल काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। AIMIM सुप्रीमो अजदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 30 लोग हुए गिरफ्तार। नवाब मलिक को फिर लगा झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्यसभा के लिए वोट करने की नहीं दी इजाजत। बिहार में महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका। पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी कर रही नीतीश सरकार। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने दिया बड़ा बयान। कहा, भाजपा की करतूतों के कारण इंडोनेशिया जैसे छोटे मुल्क राजदूतों को फटकार रहे हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। 88.44% छात्रों ने पाई सफलता। आदिशा देव शर्मा ने 498 अंक के साथ किया टॉप। भारतीय मौसम विभाग ने दी जानकारी। अगले 5 दिनों में कई राज्यों में जताई बारिश की आशंका। शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 941 अंक गिरा। निफ्टी 261 पॉइंट नीचे।
पीएम मोदी ने गुजरात में 3050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, गुजरात में तेज विकास की परंपरा डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही। जी हां, गुजरात में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा बढ़ गया है। पीएम मोदी ने नवसारी में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कहा कि आज गुजरात गौरव अभियान में मुझे एक बात का विशेष गौरव रहा है। 3050 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिला। ये सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी के ये प्रोजेक्ट, वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों में हो, तब तो ये सुविधाएं रोजगार के अवसर से जुड़ेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गुजरात गौरव अभियान रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया। उन्होंने कभी आदिवासी इलाकों के विकास में रुचि नहीं ली, क्योंकि इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग, सैलरी बढ़ाने के लिए लागू होगा नया फॉर्मूला। जी हां, केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया फॉर्मूला लागू कर वेतन आयोग की प्रथा बंद करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि सैलरी बढ़ाने के लिए लाया जाने वाला यह आखिरी वेतन आयोग हो। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में इस नए फॉर्मूले के बारे में बताया था, लेकिन उनके देहांत के बाद इस फॉर्मूले पर किसी ने विचार नहीं किया था, परंतु केंद्र सरकार इस पर अब विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब एक बार फिर केंद्र कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग की बजाय कुछ नया कर सकती है। इस बात की संभावना है कि 8वां वेतन आयोग सरकार नहीं लाएगी। अब कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार अब नए फॉर्मूले के लाभ, हानि और लागू करने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। सेबी ने जारी किया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम, जाने पूरी डिटेल। जी हां, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर आई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड के लिए साइबर सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। नया फ्रेमवर्क 15 जुलाई से लागू होगा। सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से कहा कि वो साल में 2 बार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स करवाएं। नए नियम के तहत ये ऑडिट्स रिपोर्ट्स सीईओ और एमडी के हस्ताक्षर के साथ सबमिट करना होगा। इसके अलावा सेबी ने फ्रेमवर्क को सुधारने की बात कही है। स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के पास ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी। साथ ही साथ बिजनेस ऑप्शन, सर्विसेज और डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी सभी जानकारी आइडेंटिफाई कराना होगा। साफ तौर पर सेबी को सारी जानकारी देनी होगी। एएमसी को कहा गया है कि वे अपनी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इससे जुड़े कोई भी इंफॉर्मेशन टूल्स हैं, उन सबको अपडेट रखें। साथ ही साथ साल में एक बार वोलेबिलिटी टेस्ट करवाएं, जिससे निवेशकों के हितों का ध्यान रखा जा सके। बिहार में महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका, पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी कर रही नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में पहले ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब एक और झटका लगने जा रहा है। प्रदेश की नीतीश सरकार पानी का टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगले 3 महीनों में बिहार के सभी निकायों में वाटर टैक्स लगा दिया जाएगा। वाटर टैक्स की वसूली पेयजल उपयोग शुल्क की नीति 2021 के तहत की जाएगी। प्रदेश में अब तक पानी का इस्तेमाल मुफ्त था, अब सरकारी पेयजल का कनेक्शन लेने वालों को इसके लिए भुगतान करना होगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने बिहार के सभी नगर निकायों को संकल्प पत्र भेज दिया है। बिहार के सभी नगर निकायों में लगभग 1 करोड़ लोगों ने वाटर कनेक्शन ले रखा है। अब इन सभी से पेयजल टैक्स वसूला जाएगा। वाटर टैक्स की वसूली के लिए विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स को आधार बनाया है। जिन लोगों के घरों में नल का कनेक्शन है और वे प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तो उनसे पानी टैक्स वसूला जाएगा। अगर नल का कनेक्शन नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तो पानी का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। भारत को फिर डरा रहा कोरोना, पिछले 24 घंटों में मिले 7,584 नए केस। महामारी ने 24 लोगों की ले ली जान, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,000 से अधिक। जी हां, भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर सरकार, चिकित्सा विशेषज्ञों और आम आदमी को डराने लगा है। देश में भीषण गर्मी के बीच इसकी दैनिक मामलों में अचानक तेजी दर्ज की जा रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक समेत सभी राज्यों को टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, चेहरे पर मास्क
लगाने की अनिवार्यता और कोरोना नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,584 नए मामले सामने आए हैं और 24 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही बीते दिन में 3,791 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले 36,267 हो गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश फिलहाल दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.26% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.50% है। देश में अब कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,24,747